दुर्गा देवी ने अर्जुन की कराई दूसरी शादी और घर के अंदर आई बहू अहाना। अब आने वाला है मामा जी के साथ घर के अंदर बड़ा हंगामा। मेरे प्यारे दोस्तों, टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है वहां से, जहां टूटते रिश्ते कैसे एक मजबूत डोर में बंध जाते हैं, यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोर्ट रूम में सुई गिरने जितनी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हर किसी की धड़कन थमी हुई थी और सबकी निगाहें जज की कुर्सी पर टिकी थीं। अर्जुन और अहाना के परिवार वाले अपनी सांसें थामे उस आखिरी फैसले का इंतजार कर रहे थे जो उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। तभी जज ने फाइलों से नजर हटाई, चश्मा ठीक किया और गहरी सांस लेकर कहा, तलाक नामंजूर। ये दो शब्द बिजली की तरह कोर्ट में गूंज उठे। इससे पहले कि कोई समझ पाता, जज ने हथौड़ा चलाया और अगला फरमान सुनाया, डिवोर्स रिजेक्टेड। आप दोनों अगले 6 महीने तक एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहेंगे। यह कोर्ट का आदेश है। यह फैसला अर्जुन और उसके परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन उस पूरे हॉल में एक चेहरा ऐसा था जिस पर न शिकन थी न हैरानी, बल्कि एक रहस्यमय संतोष। वह थीं दुर्गा देवी। यह सब अचानक नहीं हुआ था। यह दुर्गा देवी की खामोश लेकिन मजबूत रणनीति थी। वह तलाक रोकने नहीं, बल्कि उस घर की नींव बचाने आई थीं जो अहंकार की दीमक से खोखला हो चुका था। वह चाहती थीं कि अर्जुन और उसका परिवार समझे कि एक औरत, एक बहू और एक पत्नी की असली कीमत क्या होती है। सबको लगा था कि अहाना इस फैसले को मानने से इनकार कर देगी। जिस लड़की ने इतना अपमान सहा हो, वह वापस उस नर्क में क्यों जाएगी? लेकिन सब गलत साबित हुआ। दरवाजे पर खड़ी अहाना इस बार कमजोर, टूटी हुई अबला नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगार थे। एक हाथ में कोर्ट का आदेश और दूसरे हाथ में IAS की मोटी किताबें थीं। उसका यह रूप देखकर घर के मुखिया पोल्टो हक्के बक्के रह गए। अहाना यहाँ किसी को मनाने नहीं आई थी, न अर्जुन के प्यार की भीख मांगने। वह आई थी खुद को साबित करने, अपने वजूद को तराशने और अपने सपनों को पूरा करने। फिर जज के फैसले की वह शर्त सामने आई जिसने पोल्टो की तानाशाही पर सीधा प्रहार किया। अगले 6 महीने अहाना घर का एक भी काम नहीं करेगी, न झाड़ू, न बर्तन, न खाना। उसकी सिर्फ एक जिम्मेदारी होगी, उसकी पढ़ाई। यह बात पोल्टो के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थी। जो आदमी घर की औरतों को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज कानून ने उसके हाथ बांध दिए थे। अहाना ने अपने कमरे में पढ़ाई की एक नई दुनिया बना ली, जबकि बाहर अर्जुन का गुस्सा उबल रहा था। उसे लगा था कि ये 6 महीने अहाना के लिए सजा होंगे, लेकिन यह तो उसके लिए तपस्या का समय था। अर्जुन उसे कमजोर दिखाने की हर कोशिश करता, ताने मारता, उकसाता, ताकि वह तंग आकर घर छोड़ दे। लेकिन अहाना अब पत्थर की लकीर बन चुकी थी। उसने हर बात का जवाब खामोशी से दिया। उसकी यही चुप्पी अर्जुन की चिल्लाहट से ज्यादा शोर मचा रही थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जो घर कभी युद्ध का मैदान था, वहां अजीब सा जादू पसरने लगा। बाकी बहुएं, जो पोल्टो के डर से हमेशा चुप रहती थीं, उन्होंने अहाना के संघर्ष में अपना अक्स देखा। पहली बार बिना जलन या मुकाबले के घर की सारी औरतें एक दीवार बनकर अहाना के पीछे खड़ी हो गईं। जब नारी शक्ति जागती है तो बड़े बड़े अहंकार ढह जाते हैं। सबसे भावुक पल तब आया जब घर की सबसे चुलबुली सदस्य मिली की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपती आवाज में अर्जुन से कहा, भैया, जिसे आप बोझ समझ रहे हैं, वैसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है। आपने हीरे को पत्थर समझ लिया। मिली की बात अर्जुन के सामने वह आईना थी जिसमें वह अपना सच देखने से डर रहा था। दूर खड़ी दुर्गा देवी यह सब देख रही थीं। उनके चेहरे पर संतोष था। ये 6 महीने अहाना की सजा नहीं, बल्कि अर्जुन और घर के मर्दों की ट्रेनिंग थी। धीरे धीरे घर के बाकी मर्द, अमरदा, टेक्सोलन, शिवमा और चाचा, जो कल तक पोल्टो के इशारों पर चलते थे, उन्हें भी अहाना की मेहनत और लगन में सच्चाई दिखने लगी। पोल्टो का राज अब ढहने लगा था। अरब दिन ही